नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक सनसनीखेज खबर लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको पता है कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे आप पीछे जा रहे हैं। आप जिंदगी में कुछ भी जो आप सोच रहे थे कि आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। मिडिल क्लास की ये बहुत बड़ी आदत है कि आपको लगता है कि आप रिच बनने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी आपका इंक्रीमेंट होता है, आपका प्रमोशन होता है, आप सोचते हैं कि आप जा रहे हैं रिच इंसान बनने की डायरेक्शन में। पर क्या आपको पता है कि जो पुअर हैं वो ज्यादातर सारे मिडिल क्लास बनने के डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए आपको एक बात बताता हूँ। आपके फैमिली में कितने लोग काम करते हैं? आप मिडिल क्लास है ना। आपकी फैमिली में कितने लोग काम करते हैं? अगर आप काफी बड़े हो चुके हैं तो आपके बच्चे भी काम करते हैं, आपकी पत्नी भी काम करती है, आप भी काम करते हैं। अच्छी बात है। तो ज्यादातर मिडिल क्लास की हालत ये है कि वहाँ पे एक पति है, वो काम करता है। एक पत्नी है, वो पैसे तो नहीं कमाती, मतलब काम करती होंगी तो पैसे नहीं कमाती। काम मतलब मेरा मोस्टली यही था, पैसे कमाना। ठीक है। सिर्फ पति एक मान लीजिए काम करता है, उनकी पत्नी काम नहीं करती, उनके बच्चे काम नहीं करते। ठीक है। अब बच्चे छोटे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ काम करना चाहिए उन्हें। ठीक है। लेकिन काम तो नहीं करते ना, यानी वो पैसे तो नहीं कमा रहे ना। राइट। वहीं आप अगर किसी भी गरीब घर पे देखें, पहली बात तो उनके बच्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है। मिडिल क्लास से बच्चे नहीं हो रहे ना, लेकिन गरीबों के बच्चे ज्यादा होते हैं। पहली बात तो फिर ऊपर से वहां पे सब लोग काम करते हैं, यानी पति पत्नी बच्चे भी कुछ टाइम पढ़ाई कर करके फिर काम पे लग ही जाते हैं, कुछ ना कुछ काम करना चालू कर देते हैं। चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं और क्या काम होता है, आप मशीन रिपेयर करने वाला काम हो, प्लम्बर हो, कोई भी काम हो, चालू कर देते हो लोग। ठीक है। इधर उधर अप्रेंटिसशिप लेके काम चालू कर देते हैं सब लोग। राइट। आपके बच्चे तो पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज जाने के बाद वो और ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब पे अप्लाई करेंगे। राइट। अब आप ये बताइए, अगर आप 3-4 लाख कमा रहे हैं महीने के, तो अगर वो हम आपके फैमिली से डिवाइड करें, ठीक है, कि आपकी फैमिली में कोई और नहीं कमा रहा है आपके अलावा। राइट। तो 4 लोग में डिवाइड कर लीजिए, तो पर पर्सन कितना, 1-1 लाख आ जाता है। राइट। पर पर्सन 1-1 लाख रुपए आ जाता है। गरीब फैमिली में गरीब फैमिली में 40-50 हजार की नौकरियां लग रही, लोग मतलब उतना कमा ले रहे हैं। राइट। पर पर्सन मान लीजिए 40-50 हजार भी कमा ले रहे हैं, तो मतलब कि कोई 40 हजार 50 हजार कमा रहा है, कोई 60 हजार कमा रहा है, 70 हजार कमा रहा है, ऐसे टाइप का। राइट। तो ऐसे में भी अगर 5-6 लोग हैं वो, तो हो सकता है वो आपकी इनकम तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और आप तो फिर भी टॉप 1% में है। 3-4 लाख बताइए कौन कमाता है मिडिल क्लास में? कितने लोग हैं जो 3-4 लाख महीने के कमा रहे हैं? कम ही होंगे ना उससे। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो गरीब है उसमें भी अगर सब लोग काम कर रहे हैं तो वो एक तरह से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। और अच्छी बात है ना, हमारे देश के लिए तो अच्छी बात है कि गरीब भी इतना काम कमा के इतना पैसे कमा सकता है जितना मिडिल क्लास पर पर्सन कमा रही है। राइट। और दूसरी बात ये कि जब भी आप अपनी एडवांटेज की बात करते हैं, आपके एडवांटेज क्या है? क्या चीज़ है जो गरीब को नहीं मिल सकती और आपको मिल सकती है? वह लोन। राइट। जब भी कोई बहुत गरीब होता है तो उसके अर्निंग कैपेसिटी का बैंक आकलन नहीं कर पाती कि आज ये कमा रहा है कल कमा पाएगा कि नहीं, उसकी कोई स्टेबल जॉब नहीं है गरीब की। इसलिए बैंक लोन देने से कतराती है वैसे लोगों को।
लेकिन उनकी भी अब धीरे धीरे यूपीआई की वजह से फाइनेंशियल हिस्ट्री बन रही है। बट मोस्टली ये बात है कि मिडिल क्लास ही है जो लोन ले सकती है। ठीक है, लोन लेके वो घर खरीद सकते हैं, लोन लेके वो कुछ भी कर सकते हैं। लोन लेने से क्या है कि आपने थोड़ा पैसा दिया स्टार्टिंग में, जब आपको सारा पैसा देना होता था, आप थोड़ा पैसा दे के भी बड़ी चीज हथिया सकते हैं। और उस चीज से अगर आप उसको सही से संभालें तो फिर आप फ्यूचर में उससे कमा भी सकते हैं, राइट। अब वो या तो कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसमें लेवरेज होता है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज पे मैं बाद में फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोस्टली मैं ये टॉपिक पे आज बात करना चाहता था। छोटा सा ही वीडियो बनाया मैंने, ठीक है, कि मिडिल क्लास, मिडिल क्लास आपका नॉर्मल मिडिल क्लास जो है, वो अगर गरीब ना बन जाए आगे आने वाले टाइम में, ये ही बड़ी बात होगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं कि जो सेम आप जिस प्लान से, जिस बिहेवियर से, कॉलेज की डिग्रियों से और वैसे अपने आप को आगे पहुंचा रहे थे, वो आगे भी काम करें। लेकिन अगर आप आज की दुनिया में 2025 में जी रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अब डिग्री से सिर्फ काम नहीं चलता है। आपके पास स्किल होनी चाहिए। ठीक है, और स्किल भी होने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि आपकी जॉब लग ही जाएगी, क्योंकि एआई भी आ चुका है, राइट। और काफ़ी लोग एआई से खतरे में हैं, जो नॉर्मल काम करते थे। ठीक है, जो हाई लेवल परफॉर्मेंस है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। भाई उनकी जॉब अभी नहीं खा सकता, कभी नहीं खा सकता। ठीक है, क्योंकि एआई को वो चलाते हैं वो लोग। लेकिन आप क्या उन लोगों में हैं? आप नॉर्मल से हैं या फिर आप एकदम जो बहुत ज़्यादा आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग कमाते हैं उनमें हैं? ये आपको देखना है। ठीक है, आपकी एडवांटेज क्या है, और आगे चल के क्या ऐसा रहेगा कि सिर्फ 19% वेमेन ही इंडिया के काम करेंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि अ, जो वर्क फोर्स है और इंक्रीज करे? और जब वर्क फोर्स इंक्रीज करेगा, समझ लीजिए, तो कंपटीशन बढ़ेगा। यानी मान लीजिए लोग बहुत आ गए हैं, ठीक है, तो जो दाम है, जो आपको पैसे मिल रहे थे, क्या वो बढ़ेंगे या घटेंगे कि जब लोग बढ़ते जा रहे हैं उसी चीज के लिए? सबको वही चीज चाहिए, मान लीजिए सबको नौकरी ही चाहिए, और लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सबको वही जॉब चाहिए। तो जब चाहत लोगों की ज्यादा है, नौकरी वालों की नहीं, तो आप बताइए कि नौकरियों का दाम बढ़ेगा या घटेगा? आई मीन जो आपको सैलरीज मिल रही हैं वो बढ़ेंगी, घटेंगी, या फिर स्टैग्नेट हो जाएंगी? हो सकता है घटे ना, ठीक है, स्टैग्नेट भी हो सकती है, लेकिन बढ़ने के चांस अब कम लग रहे हैं, क्योंकि काफी लोग की जॉब्स भी जा रही हैं। और अगर नहीं जा रही तो आप संभाल के रखिए, ठीक है। जॉब्स छोड़ने का अभी टाइम नहीं है। अभी आप जिन जॉब्स में लगे हुए हैं, अगर आपका ठीक ठाक काम चल रहा है और आपका कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि अब दूसरे एक मल्टी मल्टी करोड़ पर्सन है, जो भी है ना, कि मतलब आप बहुत पैसे एक अलग से बिजनेस में कमा रहे हैं और आपको नहीं चाहिए अपनी नौकरी, तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मल लोग की बात कर रहा हूँ जिनको नौकरी के अलावा कोई और सोर्स नहीं है इनकम का। तो आप लोग की नौकरी ही है जो आपको मतलब अभी तो ठीक ठाक वो कर सकती है, और महिलाओं को भी धीरे धीरे वर्कफोर्स में अब आना ही पड़ेगा। ठीक है, एक इंसान के पैसे से नहीं चलेगा काम। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो डायन है, वो काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम करेगी आगे चल के। ठीक है, अभी दाम आप देख ही रहे हैं कितने बढ़ रहे हैं इधर उधर। ठीक है, अभी तो मेन सोने का दाम ही काफी बढ़ गया है ना। ये अभी आप दिवाली पे खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो इतना हो गया। ठीक है, अब ये वीडियो कब आता है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मोस्टली दिवाली के आसपास ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बात हो गई है। फिर ऊपर से आप जो इतना ज्यादा क्या बोलते थे, एक ऐसे वो रहता था ना आपका,
अ, कि हम ही हैं। जैसे मिडिल क्लास लोग पहले थोड़ा ऐसे बाबू टाइप के रहते थे ना, कि हम मतलब बहुत पावरफुल इंसान हैं ऐसे कुछ। ठीक है। तो वो सब भी आपकी अब चली जाएगी, क्योंकि जब गरीब देख रहा है, वो भी कमा पा रहा है, वो भी इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं चीजें, तो मिडिल क्लास और गरीब में इतना फर्क क्या रह गया? आप बताइए ऐसी क्या चीज है जो गरीब नहीं कर सकता और आप कर सकते हैं? मतलब मैं पैसे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पहले ट्रेनों में ट्रैवल करते थे, अब गरीब भी करता है। आप पहले बोलते थे नहीं नहीं मैं तो फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ, तो एकदम बड़ी चीज़ है, राइट? अब आपने देखा है फ्लाइट का हालत? आपने कभी आप अभी आप अगर गए हो रिसेंटली एयरपोर्ट, हर हर स्टेटा के लोग आते हैं। अब फ्लाइटें भी एकदम कॉमन हो गई हैं, उसके दाम भी मैसेज तक पहुंच गए हैं, इतना मतलब सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कितना 5-6 हजार, 7 हजार, 10 हजार, बस उतना ही है टिकट का दाम, है ना? सब लोग दे सकते हैं उतना, तो कोई बात नहीं है वो। ठीक है। अगर साल में आपको एक ही बार जाना है, तो आप फटाक से पहुंच जाइए। फ्लाइट में तो ऐसा होता है ना, पैसा वसूली नहीं हुई यार। ट्रेन में होता था कि मतलब इतना लंबा लंबा आप जर्नी कर रहे हैं, धीरे धीरे आप जा रहे हैं पूरा एकदम वादियों का नज़ारा लेते हुए, फिर अलग अलग लोग आ रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं। ये जो मजा है ये शाम चला गया ट्रेन में भी। अब आपको वही ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना पड़ता है, जो भी स्विगी जोमेटो आप करते हैं। ठीक है। स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, ठीक है? तो पहले ही बता दूं मैं, स्पॉन्सरशिप में लेता भी नहीं हूं। लेकिन बात ये है, मेनली बात ये है कि अ, जो चीज थी, धीरे धीरे सब लोग सारी चीज एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक। तो इस वजह से अमीर जो है, जो अमीर है, एक्चुअल अमीर है, ठीक है, उन लोग को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जहाँ हैंग आउट कर रहे थे वहां पे तो आप भी नहीं पहुंच पा रहे थे। ठीक है। और वो थोड़ा एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास जहाँ पे हैंग आउट कर रहा था, ठीक है, वहाँ हर जगह हर टाइप के लोग अब आएंगे। ठीक है। धीरे धीरे आप हर जगह सैचुरेशन महसूस करेंगे, हर जगह आपका कंपटीशन बढ़ता दिखेगा आपको। ठीक है। और कोई ऐसी जगह आपको मतलब कम ही मिलेगी, जो धीरे धीरे वो डिमिनिश होती जाएगी, जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत सिर्फ आप ही पहुंच सकते हैं और सारे मिडिल क्लास लोग ही हैं यहाँ पे, और कोई स्टेट ऑफ सोसाइटी नहीं है। हर स्टेट ऑफ सोसाइटी अब हर चीज़ एक्सेस कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब आपको ये सोचना है, अगर आपको इस स्टेट ऑफ सोसाइटी से अ, वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना, तो आप समझ लीजिए आपको फिर 4 लाख पर मंथ, समझ रहे हो? या फिर और ऊपर, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, है ना? 1 करोड़ पर मंथ, पर मंथ। ठीक है। आपको कमाने की तरफ अब जाना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है। अब आप वो कैसे करते हैं, उसमें आपको क्या स्किल्स चाहिए, क्या आपके वो हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, दांव पेच, वो आप देखिए। और अब समझिए। ठीक है। मोस्टली आपको अवगत कराने के लिए इस चीज़ से मेरा ये वीडियो था। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं, ठीक है? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर मेरी बातें आपको पसंद आती है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कंसल्टेशन देता हूँ। कंसल्टेशन में आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स, उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप सी, सी फॉर कंसल्टेशन। ठीक। और व्हाट्सएप पे ही एक ग्रुप भी है। एक ग्रुप है जो सब्सक्राइबर्स के लिए, वो सबके लिए है मेरे हिसाब से। तो उस सब्सक्राइबर ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आ जाएगा, उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे ना भेजे, उस ग्रुप पे आ जाएगा। नहीं ज्वाइन करना है आपकी मर्जी। ठीक। मैंने बता दिया, आपकी सुविधा के लिए है। ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।